CBFC में 6.5 लाख का प्राइज टू मेक श्योर दैट इट्स नॉट ऑर्डिनरी मनी, इट्स हार्ड अर्न मनी। 6.5 लाख मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने पे किया पहले 3 लाख। Of course, it's not a culture to record conversation, but this conversation should be recorded. And what is happening in CBFC in Mumbai for all of you to see, and I'm looking forward for action to be taken. Jai Hind. Thank you. अभी अभी आपने जिस शख्स को सुना वो साउथ के एक्टर हैं जिनका नाम है विशाल। मार्क एंटनी एक फिल्म आई है जिसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा है CBFC को लेकर। इस बारे में मेरे सहयोगी प्रशांत पहले से ही जिक्र कर चुके हैं, तो आज हम इसी पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे कि क्यों विशाल ने अब मोदी सरकार को थैंक यू कहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत। CBFC पर घूस लेने का आरोप प्रशांत लगा है, बेहद संगीन आरोप है। CBFC आप जानते ही हैं, एक ऐसा सेंसर बोर्ड जो ये बताता है कि फिल्म को कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी फिल्म किसके देखने के लिए है और किसके देखने के लिए नहीं है। अब सोचिए, मार्क एंटनी जैसी एक फिल्म आती है जो एक साइ-फाई फिल्म है जिसको लेकर प्रशांत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उस फिल्म को वैसे तो यूए सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि विशाल ने इतना बड़ा खुलासा किया, फिर मोदी सरकार ने क्या एक्शन लिया, अब सारी डिटेल्स आपको प्रशांत देंगे। दरअसल नमता एक मूवी है साउथ की जिसके हिंदी वर्जन में, यानी कि मार्क एंटनी के हिंदी वर्जन के लिए सेंसर बोर्ड ने 6.5 लाख रुपए की रिश्वत लिया, ऐसा आरोप लगाया है साउथ एक्टर विशाल ने। अब रिश्वत का आरोप लगाया तो ये चीज़ सामने आई कि एक स्क्रीनिंग के लिए 3 लाख रुपए और यूए सर्टिफिकेट के लिए 3.5 लाख रुपए, यानी टोटल 6.5 लाख रुपए की रिश्वत ली है। और उन्होंने हाल ही में एक वीडियो जारी कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे से, दोनों से बाकायदा रिक्वेस्ट की थी कि सत्य की जीत होनी चाहिए। हम इतने प्यार से, इतनी मेहनत से एक फिल्म को बनाते हैं और उसके लिए आप रिश्वत मांगते तो ये एक तरीके की गलत चीज़ है। और जब एक मामला सामने आया रिश्वत लेने का, तो आप समझ सकते हैं कि और भी कई ऐसे मामले होंगे, कई बार ऐसा हुआ होगा। तो ये एक चीज़ सामने आई, जिसके बाद अब फाइनली अब मोदी सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा चुका है। मोदी सरकार की तरफ से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जिस अधिकारी ने ये किया उसको मुंबई जांच के लिए भेज दिया है। मुंबई जांच के लिए उन्हें भेज दिया गया है। फिलहाल इस मामले की प्रॉपर तरीके से जांच की जा रही है और अगर कुछ भी चीज़ें सामने आती हैं तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। इसके अलावा मोदी सरकार ने एक वेबसाइट, अपनी एक ID भी जारी करी है जिसके थ्रू आपको इस तरीके अगर और भी एग्जाम्पल सामने आते हैं, इस तरीके को और भी मामले सामने आते हैं, तो आप वहाँ पर इस चीज़ को रजिस्टर्ड, शिकायतों को रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं, ताकि इस तरीके के मामले आगे सामने ना आए और इनसे बचा जा सके। और देखिए बिल्कुल ज़रूरी भी है, क्योंकि प्रशांत जब हम कोई फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं किसके साथ जाएं, हम अपने बच्चों को उस फिल्म में लेकर जाएं, दिखाएं ना दिखाएं। तो ऐसे में ये जो सर्टिफिकेट होता है ये बहुत मैटर करता है और हम जैसे जो दर्शक हैं या आप जैसी जो ऑडियंस है वो भरोसा करती है सेंसर बोर्ड पर। लेकिन अगर सेंसर बोर्ड पर घूस लेने का आरोप लगेगा तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए और बिना किसी देर के मोदी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जैसे कि प्रशांत ने बताया, एक अधिकारी को मुंबई भेजा गया है, जांच की जाएगी और जांच में जो कुछ भी सामने आएगा उसके आधार पर फिर एक्शन लिया जाएगा। अब एक्शन मतलब ले भी लिया गया है और जो एक्टर है विशाल, उन्होंने मोदी सरकार को को भी थैंक यू बोला और CM एकनाथ शिंदे के लिए भी थैंक यू बोला है। थैंक यू किसी पोस्ट के जरिए, हाँ, बाकायदा ट्वीट किया है विशाल ने और ट्वीट कर बताया है, मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने CBFC मुंबई में भ्रष्टाचार के मुद्दे से संबंधित इस महत्वपूर्ण मामले पर तत्काल कदम उठाए हैं। आवश्यक कार्रवाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और निश्चित रूप से उम्मीद है कि यह हर सरकारी अधिकारी के लिए एक उदाहरण होगा जो भ्रष्टाचार का इरादा रखता है या फिर उसका हिस्सा है। देश की सेवा करने के लिए ईमानदारी से भरा रास्ता अपनाएं, ना कि भ्रष्टाचार के कदम। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं, साथ ही उन लोगों का भी जिन्होंने तुरंत इस मामले में कदम उठाए। ये मेरे और मेरे जैसे दूसरे लोगों में संतुष्टि की भावना लाता है कि भ्रष्टाचार एक शिकार लोगों को न्याय मिलेगा। जय हिंद। तो ये लिखा गया है विशाल की तरफ से मोदी सरकार को, जिस तरीके से उन्होंने थैंक यू कहा है। फिलहाल CBFC से जुड़ी ये खबर है जो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक पर हाईलाइट्स बटोर रही है। आप इस खबर से जुड़ी कोई भी अगर अपडेट देना चाह रहे हैं प्रशांत? हाँ, एक अपडेट और ये है कि जो पूर्व अध्यक्ष थे, यानी कि पहलाज नीलानी जो कि पूर्व अध्यक्ष है, उन्होंने भी निशाना साधा था। हाँ, CBFC पे भी निशाना साधा था, इवन मोदी सरकार पे भी निशाना साधा था। उन्होंने बाकायदा ये चीज़ बोली थी कि जब ये सरकार आई थी, मोदी सरकार, तो तब एक नारा था कि ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा। और अब जिस तरीके से ये सामने आया है तो उन्होंने बोला कि इसकी प्रैक्टिस तो बहुत पहले से ही की जा रही है।
ये जिस तरीके से घूस ली जा रही है, सेंसर बोर्ड जिस तरीके से घूस ले रहा है, उन्होंने सवाल उठाया प्रसून जोशी पर कि इसकी प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से चल रही है। और फिलहाल जो अध्यक्ष हैं, ये सभी को पता है कि प्रसून जोशी जो हैं वो फिलहाल CBFC के अध्यक्ष हैं। और पहलाज निलानी ने सीधा सीधा ये बोला है कि जो ना ही तो जो अध्यक्ष हैं, अब ना ही वो आते हैं ऑफिस आते हैं, ना ही वो काम देखते हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा निशाना साध दिया है। और जिस तरीके से अब ये सामने आया, तो मुझे लगता है नमता कि अब और भी कई लोग खड़े हो सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में आपने देखा है कि कई मुद्दे जब उठते, जैसे मी टू मूवमेंट हो या फिर कास्टिंग काउच हो। मुझे लगता है कि प्रशांत, बॉलीवुड को अभी पिछले कुछ एक महीने से हाइप सी मिली है, चीजें ठीक हो रही थी, लेकिन ये जो मुद्दा निकलकर सामने आया है, ये बॉलीवुड पर भी असर डालेगा, फिल्मों पर भी असर डालेगा, और जो CBFC से जुड़े हुए लोग हैं उन पर भी असर डालेगा। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये जानकारी, ये खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आगे भी आपके लिए इस तरह की रिपोर्ट्स पेश करते रहेंगे। नमस्कार। Hi, this is actor Vishal. What I'm going to say is not about my movie promotion or anything, but it's definitely related to my movie Mark Antony that is released today in all over North India. This is about the scam that has happened, that has transpired in Central Board of Film Certification in Mumbai with relation to my film Sabko Pranam. दुखी की बात है जो मैं बोल रहा हूँ अभी. I would like to address this to my honorable Maharashtra CM Eknath Shinde साहब and my honorable Prime Minister Narendra Modi जी साहब. जो हुआ CBFC में फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए हमने ऑनलाइन में अप्लाई किया, लेकिन लास्ट मिनट आते समय yes, we had to do it prior maybe last week, but because of technical issues we had to come in the last minute. But we were taken aback by what happened over there in CBFC office. Monday, when my person had visited the place, there was an option given to us. 6.5 lakh का प्राइस रखा सर्टिफिकेशन करने के लिए और सर्टिफिकेट मिलने के लिए उसी शाम को. सो वी वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन. पहले 3 लाख भेजना था देखने के लिए फिल्म और 3.5 लाख सर्टिफिकेट मांगने के लिए. सो this was done by one lady, I don't know whether she's Mrs. Menaga, who did the entire transaction, and of course it's recorded. It's not a job to record, but I really want to record this just to make sure that it's not ordinary money, it's hard-earned money. And definitely if this is the case for me, I don't know what's the case of other films, which she has also said that जो 15 दिन के पहले अप्लाई किया वो 4 लाख में खत्म कर दिया ट्रांजैक्शन और सर्टिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं. 6.5 लाख मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. मैंने पे किया पहले 3 लाख और एक अकाउंट में और दूसरा अकाउंट में 3.5 लाख और मिल गया मेरा सर्टिफिकेट. और आज फिल्म मार्क एंटनी रिलीज हुआ नॉर्थ इंडिया में. लेकिन ये दुखी की बात है. इफ दिस इज द केस इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, I really request the higher officials to look into this matter and corruption. Yes, my honorable Prime Minister has always stood against corruption, and of course every leader stands against corruption, and this is corruption. जब मेरे लिए एक्टर को ऐसे हालत है तो दूसरा प्रोड्यूसर्स के लिए क्या होगा, वही सोच मेरे दिमाग में है. So please look into it, sir. And we do have the evidence, and of course it's not a culture to record conversation, but this conversation should be recorded, and we recorded it to tell the entire world what is happening in CBFC in Mumbai. So 6.5 lakhs is what I paid for my certification for the Hindi version of Mark Antony, and the rest is for you all to hear in the voice note that transpired in the phone calls between my man and the person involved in the CBFC. I think this is enough for everyone, for all of you to see, and I'm looking forward for action to be taken. Jai Hind. Thank you.